नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक सफर में। पिछले गुरुवार हमने भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 11 से 20 तक का गहन अध्ययन किया। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने एक योगी के ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, आसन और ध्यान की विधि का सुंदर वर्णन किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार साधक अपने मन को नियंत्रित कर परमात्मा में स्थित हो सकता है। आज हम अध्याय 6 के श्लोक 21 से 30 का अध्ययन करेंगे, जिसमें ध्यान की चरम अवस्था, ब्रह्मानंद की अनुभूति, समदृष्टि और ईश्वर से एकत्व की दिव्य झलक मिलती है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण उस स्थिति का वर्णन करते हैं जहां साधक आत्मा और परमात्मा के मेल का अनुभव करता है और सभी प्राणियों में एकता देखता है। श्लोक 21। सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। भावार्थ, जो सुख अत्यंत और परम होता है, जिसे केवल बुद्धि द्वारा अनुभव किया जा सकता है और जो इंद्रियों से परे है, योगी जब उस सुख को अनुभव करता है तब वह सच्चे तत्व में स्थित होकर कभी डगमगाता नहीं। स्पष्टीकरण: यह श्लोक उस दिव्य अनुभव की बात करता है जो ध्यान के गहन अभ्यास से प्राप्त होता है। यह सुख इंद्रिय सुखों से परे होता है और केवल अंतर्मन की शुद्ध अवस्था में ही अनुभव होता है। जो योगी इस स्थिति को प्राप्त करता है वह फिर से भौतिक इच्छाओं में नहीं उलझता। श्लोक 22। यम लब्ध्वा छापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भावार्थ, जब वह योगी उस आत्मानंद को प्राप्त कर लेता है तो उसे कोई और लाभ उससे बढ़कर प्रतीत नहीं होता। इस अवस्था में स्थित व्यक्ति को कोई भी दुख, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, विचलित नहीं कर सकता। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उस परम आनंद की पुष्टि करते हैं जो आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। यह स्थायी और अविचल आनंद है और इसके आगे संसार के सभी लाभ तुच्छ प्रतीत होते हैं। यह व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। श्लोक 23। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भावार्थ, उस अवस्था को जिसमें दुखों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है, योग कहा गया है। यह योग दृढ़ निश्चय और बिना उदासी के अभ्यास से प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण: यहां योग का अर्थ केवल आसन या साधना नहीं, बल्कि दुखों से अलग होकर आत्मा की शांति में स्थिर होना है। श्री कृष्ण योग के इस मार्ग पर साधक को निष्ठा, समर्पण और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान का मांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। भावार्थ, सभी इच्छाओं को जो संकल्पों से उत्पन्न होती हैं, पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों को हर दिशा में संयमित कर योगी को अभ्यास करना चाहिए। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि मन की शुद्धता के बिना ध्यान सफल नहीं होता। इच्छाएं संकल्पों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उन्हें जड़ से हटाना आवश्यक है। तभी मन स्थिर होगा और योग में प्रगति संभव होगी। श्लोक 25। शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। भावार्थ, योगी को धीरे धीरे अभ्यास करते हुए धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए और फिर किसी भी वस्तु का विचार नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण: यहां ध्यान की प्रक्रिया का मार्गदर्शन दिया गया है। मन को धीरे धीरे नियंत्रित करना चाहिए, न कि जोर से दबाना। धैर्य और दृढ़ता के साथ जब मन आत्मा में केंद्रित हो जाता है तो ध्यान सफल होता है। उस अवस्था में बाह्य संसार के सभी विचार स्वतः लुप्त हो जाते हैं। श्लोक 26। यथो यथो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्थतो नियम यैतदात्मन्येव वशम नयेत। भावार्थ, चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भटकता है, वहां वहां से उसे नियंत्रित कर आत्मा में ही लगाना चाहिए। स्पष्टीकरण: भगवान श्री कृष्ण यहां ध्यान की कठिनाई को स्वीकारते हुए मार्गदर्शन दे रहे हैं। मन का स्वभाव चंचल है, लेकिन साधक को बार बार उसे प्रेम पूर्वक नियंत्रित कर आत्मा में केंद्रित करना चाहिए। यही अभ्यास योग की कुंजी है।
श्लोक 27। प्रशांत मनसम ह्येणम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतराजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। भावार्थ, जिस योगी का मन शांत हो गया है, जिसकी कामनाएं समाप्त हो गई हैं और जो पापरहित है, वह परम शांति और ब्रह्ममय आनंद को प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण: जब मन शांत हो जाता है और रजोगुण का प्रभाव समाप्त होता है, तब साधक ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, जहां न पाप है न क्लेश, वहां केवल शांति और दिव्य सुख है। श्लोक 28। श्लोक: युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन्न ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। भावार्थ, इस प्रकार निरंतर आत्मा में लगे रहने वाला और पापों से रहित योगी परम ब्रह्मानंद को सहजता से अनुभव करता है। स्पष्टीकरण: जो योगी अभ्यास के द्वारा निरंतर आत्मा में स्थित रहता है, वह ब्रह्म से साक्षात्कार करता है। यह आनंद स्थायी, अचल और अत्यंत मधुर होता है, जिसे अनुभव करने के बाद कोई भी सांसारिक सुख महत्वहीन लगने लगता है। श्लोक 29। सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि छात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भावार्थ, जिसका चित्त योग में स्थिर है, वह समदृष्टि वाला योगी सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। स्पष्टीकरण: यह श्लोक समत्व की चरम अवस्था को दर्शाता है। सच्चा योगी किसी में भेदभाव नहीं करता, उसे हर जीव में एक ही दिव्यता का दर्शन होता है और यही दृष्टि उसे करुणा, सेवा और परिपूर्णता की ओर ले जाती है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भावार्थ, जो साधक मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी विच्छिन्न नहीं होता और न ही मैं उससे। स्पष्टीकरण: यह श्लोक एक अत्यंत मधुर वचन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्त हर वस्तु में मुझे देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। यह भगवान और भक्त के बीच पूर्ण एकता का सूचक है। यह अवस्था सर्वोच्च योग की स्थिति है। निष्कर्ष: आज के श्लोकों के माध्यम से हमने यह जाना कि जब साधक अपने मन को स्थिर कर देता है और ध्यान में लीन होता है, तब वह ब्रह्म साक्षात्कार करता है। एक ऐसी अवस्था जहां न दुख है न भेदभाव, केवल शांति और परमानंद है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जो हर वस्तु में मुझे देखता है और मुझ में ही सबको देखता है, वह मुझसे कभी विच्छिन्न नहीं होता। अगले गुरुवार हम शेष श्लोक 31 से 40 का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी कौन होता है और क्या उस साधक का क्या होगा जो मार्ग में प्रयास करते करते लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। ये श्लोक हम सभी साधकों के लिए गहन प्रेरणा और आश्वासन का स्रोत है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरिओम तत्सत।